केंद्र सरकार की कोयला कंपनियों पर झारखंड सरकार का कोई बकाया पैसा नहीं है। लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सांसद पप्पू यादव के सवाल के जवाब में यह बात कही है। इस जवाब पर झारखंड में राजनीतिक जंग छिड़ गई है। प्रदेश कांग्रेस ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है, तो भाजपा ने हेमंत सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने 16 दिसंबर को लोकसभा में झारखंड के हित में सवाल उठाया था। उन्होंने पूछा था कि क्या कोयले से राजस्व के रूप में अर्जित कर टैक्स में झारखंड राज्य सरकार की हिस्सेदारी 1,40,000 करोड़ वर्षों से सरकार के पास बकाया पैसा है और उसे झारखंड को नहीं दिया जा रहा है। इस वजह से राज्य सरकार धन की कमी के कारण विकास योजनाओं को गति देने में असमर्थ हैं। इस पर लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का लिखित जवाब देते कहा कि कोयले से प्राप्त 1,40,000 करोड़ रुपए के राजस्व के रूप में अर्जित टैक्स में झारखंड सरकार का कोई हिस्सा वर्षों से केंद्र सरकार के पास बकाया राशि नहीं है। वहीं केंद्र सरकार अलग अलग शीर्ष के जरिए राज्यों को निधियां उपलब्ध कराती है। बकाये पर केंद्र सरकार के जवाब के बाद झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बड़ी चतुराई से कह दिया कि कोई बकाया नहीं है। यह नाटक नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि आज भूराजस्व विभाग ने आदेश जारी कर कोल इंडिया से 15 दिन के भीतर बकाये पर जवाब देने को कहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि राजमहल से राजहरा तक एक भी कोयला खदान नहीं चलेगा। एक ढेला भी कोयला बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। उन्होंने भाजपा सांसदों की नीयत पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। वहीं इस पर कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा का कहना है कि इंडिया गठबंधन को प्रचंड जनादेश मिलने से भाजपा बेचैन हो गई है। अब 1,36,000 करोड़ हड़पना चाह रही है। यह पैसा राज्य की जनता का है। कांग्रेस ने धमकी भरे लहजे में कहा कि हलक में हाथ डालकर वो पैसा राज्य की जनता को सौंपा जाएगा। साथ ही यह भी कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन होगा और कोर्ट का भी सहारा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कल तक कहा जा रहा था कि यह पैसा यूपीए सरकार के कार्यकाल का है। अब कहा जा रहा है कि बकाया है ही नहीं। इससे साफ है कि आपकी नीयत में खोट है। आपको बता दें कि साल 2022 को सीएम हेमंत सोरेन ने तत्कालीन कोयला मंत्री प्रल्हाद जोशी को पत्र लिखा था। उन्होंने बताया था कि कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडियरी कंपनियों यानी सीसीएल, बीसीसीएल, ईसीएल पर वॉश्ड कोल रॉयल्टी मद में 2,900 करोड़ एनडीडीआर एक्ट के सेक्शन 21(5) के तहत खनन क्षेत्र के बाहर जाकर किए गए उत्खनन मद में 32,000 करोड़ बकाया है। इसके अलावा जमीन मुआवजा मद में 41,142 करोड़ बकाया है, जिस पर करीब 60,000 करोड़ का ब्याज बनता है। इसकी कुल राशि 1,01,142 करोड़ हो जाती है। इस लिहाज से राज्य सरकार का कोयला कंपनियों पर 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया है। 4 पन्नों के पत्र में मिनरल कंसेशन रूल 1960, एनडीडीआर एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी हवाला दिया था। बता दें कि पप्पू यादव के पूछे गए सवाल और उस पर मिले जवाब के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अपने एक्स हैंडल पर मैसेज पोस्ट करते हुए राज्य के बीजेपी सांसदों से झारखंड की आवाज बुलंद करने की अपील की थी। झारखंड के सभी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें भारत संदेश 24।